नमस्कार, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ताज़ा जानकारी के मुताबिक झामुमो 31 सीट से आगे चल रही है। वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी 26 सीटों से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 14 और आरजेडी की बात करें तो 4 और सीपीआई एमएल की बात करें तो 2, आजसू पार्टी की बात करें तो 1 और लोजपा पार्टी की बात करें तो 1। अदर पार्टी की बात करें तो इसमें 2 सीटें की बढ़त से आगे चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 31 सीटों से कैसे बढ़त चल रही है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि 31 सीटें वो कौन कौन सी हैं जिसमें झामुमो आगे चल रही है। चलिए बात करते हैं बोरियो की। तो बोरियो में धनंजय सोरेन जो है वो 3570 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें लोबिन हेम्ब्रम की तो 3570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बात करते बरहट की, जो कि हेमंत सोरेन बरहट से प्रत्याशी हैं और वो 17,347 वोटों से आगे चल रहे हैं। बरहट में जो मेन मुकाबला है उसमें ये गमेलियन हेम्ब्रम है और हेमंत सोरेन के बीच ये कड़ी मुकाबला हो रहा है। इसमें से हेमंत सोरेन 17,347 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें गमेलियन हेम्ब्रम के तो 17,347 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। बात करते हैं लिट्टीपाड़ा की। तो लिट्टीपाड़ा में अभी तक 11 राउंड हो चुके हैं। कुल 14 राउंड में काउंटिंग होगी। इसमें से हेमलाल मुर्मू आगे चल रहे हैं। बढ़त बनाए हुए 16,960 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बात करें बाबूधन मुर्मू की, वो तो 16,960 वोटों से पीछे चल रहे हैं और बाकी अन्य प्रत्याशी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं महेशपुर की। तो इसमें 11 राउंड हो चुके हैं। कुल 16 राउंड में काउंटिंग होगी। इसमें स्टीफन मरांडी आगे चल रहे हैं, लगभग 42,632 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम की, तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं, 42,632 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी अन्य प्रत्याशी जो हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां में। तो सरायकेला खरसावां की बात करते हैं, इसमें कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 9 राउंड काउंटिंग हो चुकी है। इसमें आलोक कुमार सोरेन जो कि बढ़त बनाए हुए हैं, 27,828 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बात करें प्रत्येश सोरेन की, तो 27,828 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बात करते हैं नाला की। तो नाला में कुल 24 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें रविंद्रनाथ महतो जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और वो 7,771 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं महादेव चंद्र महतो की, वो 7,771 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मेन मुकाबला इन दोनों के बीच ही है, क्योंकि अन्य प्रत्याशी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग मधुपुर के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मधुपुर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कुल 23 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें से हफीजुल हसन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और वो 10,020 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं गंगा नारायण सिंह की, तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वे 10,020 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी अन्य प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। यानी मेन मुकाबला इन दोनों के बीच में है, हफीजुल अंसारी और गंगा नारायण सिंह के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सारठ के बारे में। सारठ की बात करते हैं तो इसमें कुल 18 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी उदय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं, 4,489 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं रविंद्र कुमार सिंह 4,489 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी अन्य प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। मेन मुकाबला इन दोनों के बीच है, उदय शंकर सिंह और रविंद्र कुमार सिंह। बढ़ते हैं आगे, हम लोग बरकट्ठा में देखते हैं। ठीक है, बरकट्ठा में कुल 23 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं जानकी प्रसाद यादव, वो 6,588 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित कुमार यादव 6,588 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो मेन मुकाबला इन दोनों के बीच होने वाली है। बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बेबी देवी 510 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जयराम महतो की बात करें, JLK
जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी है JLKM, वो 510 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि मेन मुकाबला इन दोनों के बीच है। यानी कि मेन मुकाबला जो है वो बेबी देवी और जयराम महतो के बीच में है। अब हम लोग बात करते हैं गोमिया की। तो गोमिया में कुल 18 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र प्रसाद, वो 37,882 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें लंबोदर महतो की, तो वो 37,882 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मेन मुकाबला इन दोनों के बीच में है। वहीं अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM की बात करें तो इसमें पूजा कुमारी जो हैं यह भी 39,886 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि इन तीनों के बीच में लगभग मुकाबला हो सकता है। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत कम ही वोट ला पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंदन क्यारी यानी बोकारो चंदन क्यारी की। इसमें से कुल 15 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी उमाकांत रजक 30,164 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमर कुमार बारी 30,164 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं टुंडी के बारे में। तो टुंडी में कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की, तो वो मथुरा प्रसाद महतो हैं जो 25,839 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विकास कुमार महतो 25,839 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी मोतीलाल महतो, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बात करते हैं बहरागोड़ा की। ठीक है, बहरागोड़ा में कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती 16,524 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो मेन जो मुकाबला है वो समीर कुमार मोहंती और दिनेश नंदा गोस्वामी के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं घाटशिला के बारे में। घाटशिला में कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से कुल 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और घाटशिला में जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो 11,843 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन वो भी 11,843 वोटों से पीछे चल, और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो मेन मुकाबला इन दोनों के बीच हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जुग सुलाई के बारे में। ठीक है, जुग सुलाई में यहाँ पे कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 8 राउंड की काउंटिंग में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं मंगल कालिंदी, वो लगभग 21,136 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मंगल कालिंदी 21,136 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं JLKM के प्रत्याशी विनोद सवांशी वो कि 21,136 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी कम वोट ला पा रहे हैं। तो मेन मुकाबला इन दोनों के बीच हो सकता है। बात करते हैं ईचागढ़ के बारे में। तो ईचागढ़ में कुल 17 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सविता महतो 6,924 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आजसू पार्टी के प्रत्याशी हरेलाल महतो वो भी 6,924 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं चाईबासा के बारे में। चाईबासा में अगर बात करते हैं, चाईबासा में कुल 21 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दीपक बिरुआ 41,180 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता बालमुच्चु वो भी 41,180 वोटों से पीछे चल रही हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं मंझगांव के बारे में। मंझगांव में कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी निराल पूर्ति 51,931 वोटों से आगे चल रहे। तो मनोहरपुर में कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जगत मांझी
22,995 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आजसू पार्टी के प्रत्याशी दिनेश चंद्र भोजपुरी ये भी 22,995 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं चक्रधरपुर के बारे में। तो चक्रधरपुर में कुल 17 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुखराम उरांव 14,643 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशि भूषण सामंत तो 14,643 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो तो और पीछे चल रहे हैं। तो मेन मुकाबला इन दोनों के बीच हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं खरसावां के बारे में। खरसावां में अगर बात करें तो कुल 15 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गगराई के बारे में तो वो 29,471 वोटों से आगे चल 29,471 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं और जो अन्य प्रत्याशी हैं वो कम वोट ला पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे के बारे में। तमार के बारे में बात करते हैं तो तमार में कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें से विकास कुमार मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, वो 20,924 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाकी अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड की तो गोपाल कृष्ण पातर ये भी 20,924 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तो वो भी पीछे चल रही हैं। तो बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो और पीछे चल रहे हैं। बात करते हैं तोरपा की तो तोरपा में कुल 13 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यानी कि एक राउंड बचा। इसके बाद इसका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। इसमें अगर बात करते हैं खूंटी की तो खूंटी में कुल 15 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और बाकी बचे 5 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी तो राम सूर्य मुंडा जो 24,916 वोटों से आगे चल रहे हैं। बात करते हैं सिल्ली के तो सिल्ली में कुल 18 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अमित कुमार आगे चल रहे हैं, 8,371 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें आजसू पार्टी के तो सुदेश महतो हैं, वो 8,371 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी और प्रत्याशी हैं जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो ये भी पीछे चल रहे हैं 17,000 वोटों से। बाकी अन्य प्रत्याशी और भी पीछे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे के बारे में। तो आगे मेरा यहाँ सिल्ली हो गया, उसके बाद सिसई के बारे में बात करते हैं। सिसई के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जिज्ञा सुसारन होरो की बात करें तो 15,490 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार उरांव वो भी पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी वो तो और पीछे चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं गुमला के बारे में। गुमला की बात करें तो अगर गुमला में कुल 18 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भूषण तिर्की 20,883 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी बिशुनपुर के बारे में। बिशुनपुर में कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी चमरा लिंडा आगे चल रहे हैं, 11,806 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समीर उरांव 11,806 वोटों से पीछे भावनाथपुर में देखें तो कुल 23 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो कि अनंत प्रताप देव हैं वो 17,308 वोटों से आगे चल रहे हैं। भानु प्रताप शाही 17,308 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो और पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ तक हम लोग ने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने कुल 31 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बात करते हैं अब हम लोग बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो बीजेपी 27 सीटों से आगे चल रही है। तो चलिए देखते हैं वो 27 सीटें कौन कौन से हैं। 27 सीटों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजमहल में। ठीक है, राजमहल में है जो कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें जो मेरा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के वो अनंत कुमार ओझा हैं और वो अनंत कुमार ओझा 17,404 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं दुमका की। तो दुमका में कुल 21 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोरेन जो कि
2062 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन 2062 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो और पीछे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं महागामा में। तो महागामा में कुल 23 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से अभी तक 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें से जो अशोक कुमार है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो 1657 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी है दीपिका पांडे सिंह 1657 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी मेन मुकाबला इन दोनों के बीच देखने को मिल सकता है। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी कम वोट ला पा रहे हैं। बात करते हैं कोडरमा की। तो कोडरमा में कुल 22 राउंड में काउंटिंग होंगे, जिसमें से 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अभी तक। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इसमें डॉक्टर नीरा यादव प्रत्याशी हैं और वे 1640 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो इसमें सुभाष प्रसाद यादव जो कि 1640 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो बात करते हैं बरही के बारे में। तो बरही में कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। मनोज कुमार यादव 29,161 वोटों से आगे चल। बड़का गांव की बात करें तो इसमें कुल 23 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग पार्टी के प्रत्याशी के तो रोशन लाल चौधरी हैं जो कि 25,183 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें यानी अंबा प्रसाद की, तो वो लगभग 25,183 वोटों से पीछे चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग बड़का गांव हो गया, ठीक है। हजारीबाग से अगर देखते हैं हम लोग, तो हजारीबाग में कुल 21 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद की बात करें तो 18,494 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मुन्ना सिंह जो कि 18,494 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं जितने भी और प्रत्याशी हैं वो और भी पीछे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिमरिया के बारे में। तो सिमरिया में कुल 24 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जिसमें से कुमार उज्जवल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 13,355 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करते हैं मनोज कुमार चंद्रा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और वे लगभग 13,355 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो और भी पीछे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं धनवार के बारे में। तो धनवार में कुल 24 राउंड में काउंटिंग होंगे, जिसमें से 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें से बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि बाबूलाल मरांडी हैं, और बाबूलाल मरांडी 13,279 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी निजाम उद्दीन अंसारी 13,279 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करें कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वो भी लगभग 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बाकी और भी जितने प्रत्याशी हैं वो और भी पीछे चल रहे हैं। तो मेन मुकाबला उन दोनों के बीच हो सकता है। कांग्रेस के बारे में, तो इन्होंने अब तक कुल 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें पाकुड़ में, तो पाकुड़ में कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें जो निशत आलम है वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और ये लगभग 59,603 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आजसू पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजहर इस्लाम वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो और भी पीछे चल रहे हैं। और हम लोग बात करते हैं जामताड़ा के बारे में। तो जामताड़ा में कुल 19 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें जो इरफान अंसारी है वो कांग्रेस प्रत्याशी जो कि 35,956 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोरैया हाट की। पोरैया हाट में कुल 24 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें जो प्रदीप यादव हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी जो कि 25,894 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आगे अब हम लोग बात करते हैं महागामा में। तो महागामा में कुल 23 राउंड में काउंटिंग होगा, जिसमें से 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें जो दीपिका पांडे सिंह है कांग्रेस प्रत्याशी वो 702 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक कुमार वो पीछे चल रहे हैं। मांडू की बात करते हैं, तो मांडू में कुल 22 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश पटेल वो 3,303 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जो निर्मल महतो हैं आजसू पार्टी के प्रत्याशी वो 3,303 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं जो JLKM के प्रत्याशी हैं यानी कि बिहारी कुमार ये लगभग 23,299 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो और भी पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बेरमो की तो बेरमो में बात करें तो बेरमो में कुल 18 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसमें से 16 इसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी है अनूप सिंह वो 23,919 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें रविंद्र कुमार पांडे की तो वो भी 23,919 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो 28,487 वोटों से पीछे चल रहे हैं और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो और पीछे। तो देखा जाए तो कांग्रेस ने अब तक 16 सीटों में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 24 और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 31 सीटों में अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आजसू पार्टी की बात करें तो आजसू पार्टी रामगढ़ में जो सुनीता चौधरी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। ममता देवी पीछे चल रही हैं और जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं पनेश्वर कुमार वो भी पीछे चल रहे हैं। और अन्य पार्टी की बात करें लोजपा की तो लोजपा ने 1 सीटें पर बढ़त बनाई हुई है, वो है चतरा में जनार्दन पासवान 13,800। इस तरह से अगर अभी का ताज़ा अपडेट देखें तो JMM जो है वो 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटों पर और RJD की बात करें तो 5 सीटों पर और आजसू पार्टी की बात करें तो 1 सीटें पर और लोजपा की बात करें तो 1 और JLKM की बात करें तो 1 सीटें पर बढ़त बनी हुई है।